नो प्लीज डोंट डाई, प्लीज 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 प्लीज। चार्जर अरे यार गेम बंद हो जाएगा। थैंक्स। समझी जी, आपको देखने से तो ऐसे लगता है अपने में घुसे पड़े हैं। यही लेल कहा जाता है कि जो रोगी को भाए वही वैद्य फरमाए। जय महाराज। मैंने बाहर मोदी जी लॉकडाउन का लगा है, आप तो लॉकडाउन लगा के घरे में बैठ गए। ऐसे लॉकडाउन कैसे कटेगा? ए बतासा, लूडो के गेटी लेके आओ, चलिए छक्का पंजा करते हैं। शशिकांत जी, यहाँ पर सब चैन से बैठे हुए हैं, तो आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? आप भी बैठ जाइए। और वैसे भी मैं कभी कभार गोल्फ खेल लेता हूँ, ये लूडो वगैरह मैं नहीं खेलता। अरे नहीं खेलते तो खेलिए महाराज। उठिए चलिए। अरे ये आप, अरे चलिए महाराज। शशिकांत जी आप, अरे यहाँ बैठिए। और वैसे भी लॉकडाउन में गोल्फ का मैदान कहाँ मिलेगा? लूडो कोई बुरा खेल थोड़ा ही नहीं है, एकदम जिंदगी की तरह है। सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाइए और सांप जो हप से निकल के गप से नीचे कर देगा। मतलब एक पल में सारा उत्सुकता खत्म। हम लोगों को देखिए, शादी को लेके कितने उत्साहित थे कि सब लोग शादी में अपना जलवा दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कोरोना ने आके ना सब चौपट कर दिया। आपको किसी ने बताया नहीं आज तक कि आप बोलते बहुत हैं? है? ये बताएगा भाई, हम जानते हैं बहुत बोलते हैं। अरे भाई बहुत कोशिश किए आपकी तरह सीरियस रहने की। दरअसल बचपन में ना हम कबाड़ी का काम करते थे, रामरस के बदले कबाड़ लेते थे, गली गली घूम के आवाज लगाते थे फेरी वालों की तरह। ऐसे कबाड़े कबाड़ी वाला, अरे रामरस के बदले बर्तन भांडा दे दो, ले लो ले लो ले लो, दे दो दे दो दे दो, कबाड़े दे दो दे दो दे दो। बढ़िया हुआ, पुराने दिन याद आ गए। उसके बाद ना प्लास्टिक का काम शुरू की और मेहनत करके धीरे धीरे वो प्लास्टिक का छोटा फैक्ट्री लगा लिया। मेरी ससुरी बोलने की आदत नहीं गई। हमने भी सोचा कि बोल बोल के जब हमारी दरिद्रता दूर है ये, तो बोलने में दरिद्रता क्या करनी है? कोई बात नहीं, लॉकडाउन तक आप रहिएगा ना महाराज। अब ये कैसे सीरियस रहा जाता है। हाँ बाबूजी, सोनम ने बिना हमारी मदद के चाय बनाई है। अरे जी। यस पा, पी के बताइए आज कैसी बनी है। अरे बेटा, तुमने चाय बनाई यही बड़ी बात है। स्वाद को मारो गोली, कमाल है। डैड सब बैठिए, मजा लीजिए चाय का। आइए बुआ जी, आप भी आइए, बहुत मजेदार चाय बनी है। और जी कैसी लगी चाय? अरे वाह, जब्बर। जबर मतलब? जब्बर मतलब जबरदस्त। बेटा यही जज्बा रहा ना तो एक दिन तुम नूतन देवी को भी पछाड़ दोगी। मेरा ऑफिस का कुछ काम पेंडिंग है, मैं वो खत्म करके आऊँ। एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में ना सारी टाइमिंग्स इधर उधर हो गई है। अरे जाओ, आराम से जाओ, काम करो अपना, और हमारी जरूरत पड़ेगी तो बुला लेना, हम आ जाएंगे।
समझी जी, आखिर जिंदगी में आदमी को क्या चाहिए? 2 बेटे हैं और दोनों अपने तरह से सेट है। एक की शादी हो गई है, दूसरे की हो रही है। बस अब रस्मों रिवाज ही बाकी है ना। एक बिटिया है, अब उसकी भी हो जाएगी। बच्चों में ऐसे कूट कूट के संस्कार भरे हैं ना कि बुढ़ापे में हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। मतलब मामला इतना सेट है ना कि कभी कभी लगता है कि धरती पर स्वर्ग का मजा ले रहे हैं। तो बस मजे से चाय पीजिए और लूडो खेलिए, और लॉकडाउन हट जाए तो आप गोल्फ खेलिए। बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है भैया, पर क्या है ना कि आजकल बेटा गांव घर से बाहर चला जाए तो फिर वापस आता कहाँ है, और आता है तो भी रिश्तेदार की तरफ वापस जाने का टिकट लेके आता है। और बेटा आना भी चाहे तो बीवी आने कहाँ देती है। नहीं नहीं, मतलब कि बेटे के लिए माँ बाप से बढ़कर बीवी कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। नहीं, अब अपना ध्रुव ऐसा नहीं ना। हम एक बार बुलाएंगे तो 10 बार दौड़ाएगा, हैं? क्या पॉइंट वाली बात उठाई वैसे आप लोगों ने। क्यों ध्रुव? जी पापा जी। तुम्हारे क्या विचार है? आई मीन, कभी ऐसे सिचुएशन आ गई तो तुम फैमिली और करियर में से किसे चुनोगे? जाहिर सी बात है फैमिली को पापा जी। क्या बात। करेक्ट ध्रुव। वैसे कभी ऐसी सिचुएशन आई भी तो आप सब मुंबई आकर हमारे पास रह सकते हैं बिना किसी झिझक के। अरे बहन जी, अब हम कहीं कहाँ रहेंगे? प्रयागराज में रहते रहते हम लोगों का चौथापन आ गया। अब यहाँ सांड भैंसा की तरह छुट्टा रहते हैं। मुंबई में एक दिन भी काटना ना हमारे लिए पहाड़ हो जाएगा। ई लो ध्रुव, तुम्हारे अम्मा बाबूजी ने तो साफ मना कर दिया मुंबई आने के लिए, और तुम्हारा और सोनम का तो काम ही सारा मुंबई में है, तो क्या करोगे? इनके लिए वो सब छोड़ के आ जाओगे? अरे बुआ जी, मतलब तब का तब देखेंगे ना। अभी अम्मा बाबूजी बूढ़े थोड़ी ना हुए हैं, अभी छोड़ी सब। हाँ हाँ, नहीं हम तो ऐसे ही। बट कभी तो होंगे ना बूढ़े। आई मीन, सभी होते, मैं होऊंगा, ये होंगे, सभी होंगे। अरे अंकल जी, अब हम का यहाँ प्रयागराज में लहसुन छीलेंगे? अरे मतलब हम भी अम्मा बाबूजी के बेटे हैं, ध्रुव से बड़े हैं, तो सारी की सारी जिम्मेदारी अकेले ध्रुव की तो है नहीं। और हम तो हमेशा अम्मा बाबूजी के साथ ही रहे हैं और आगे भी अम्मा बाबूजी के साथ ही रहेंगे। तो ये टेंशन लेने वाली क्या बात है? मतलब जब ध्रुव का मन करेगा आ जाएगा, जब मन करेगा चला जाएगा। ब्रो 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 टैप दे टैप दे टैप दे। अरे बैटरी नहीं है, गेम सेव नहीं होगा प्लीज। ब्रो तू स्टूपिड है क्या? नहीं मतलब यहाँ पर आके यू कंप्लीटली लॉस्ट इट। तेरा गेम मेरे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काम? व्हाट काम? हाँ, तू वैसे ही काम छोड़ने वाली। व्हाट? क्या कहा? अरे इधर देना ब्रो, बैटरी नहीं है, प्लीज बाद में बात करेंगे। बाद में पहले मुझे बताओ, तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं जॉब छोड़ने वाली हूँ? मैं क्यों कहूँगा, और मैंने कब कहा? हाँ, वो तो नीचे कोई बात हो रही थी कि मुंबई से सब छोड़ के यहाँ पे आने की, तो दैट्स व्हाट आई हर्ड। एक सेकंड रुक। किसने कहा? पहले बताओ, वरना छोड़ूंगी नहीं। बता। ध्रुव ब्रो ने। देख लिए समझे जी, ये है संस्कार। हमारा बेटा माँ बाप को अपनी सारी जरूरतों से ऊपर रखता है। बड़े शहरों के बच्चों की तरह नहीं है कि माँ बाप बूढ़े हुए नहीं कि सीधे ले जाके वृद्धाश्रम में पहुंचा दिए। बाकी हम भी इसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे। अपने बच्चों के करियर और उनके सपनों के आड़े बिल्कुल नहीं है। कौन बेटा ध्रुव, ये बताओ कि कभी हमने तुम्हारे सपने के लिए रोका टोकी की? नहीं ना? खूब जम के पढ़ाया लिखाया कि मुंबई जाकर पढ़ो, काम करो, खूब नाम करो, अपनी जिंदगी जियो।
ध्रुव, व्हाट इज दिस? व्हाट? क्या ये बात सही है? तुम मुंबई से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ मूव करने की बात कर रहे हो? अरे नहीं, वो बाबूजी और पापा जी ने कुछ सवाल उठाए थे, हम श्योर कर दिए। तुम पता नहीं क्या समझ लिया तुमने, तो काम हो गया तुम्हारा। नहीं, मैंने जो कुछ भी सुना हो, पर तुम एक बार क्लियर कर दो ना। क्या तुमने ये नहीं कहा कि हम मम्मी जी और पा का ध्यान रखने के लिए यहाँ आ जाएंगे? हाँ बोले, पर अरे बात की कॉन्टेक्स्ट को समझो। हम फ्यूचर की बात हो रही थी, और फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा उससे क्या मतलब है? मतलब है ध्रुव, ऑफ कोर्स मतलब है। तुम्हारे लिए नहीं होगा पर मेरे लिए तो है। देखो, फ्यूचर जो भी हो, पर अभी प्रेजेंट में हम जैसे हैं, हम फ्यूचर को वैसे ही तो ट्रीट करते हैं। तो तुम ये कैसे कह सकते हो? और तुम भूल गए जब हमने शादी की बात सोची थी तब हमने क्या डिसाइड किया था? हमें पता है सोनम कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, और कुछ बताना चाह रही हो तुम हमको, लेकिन बोल नहीं पा रही हो। हमारी शादी को लेकर डाउट चल रहे हैं कुछ तुम्हारे दिमाग में, तो इसलिए हमने तुमको यहाँ बुलाया था कि खुल के एक बार ना सारे डाउट्स, जो भी बातें चल रही है तुम्हारे दिमाग में, और अगर मगर सब पे डिस्कशन कर लें आज। मेरे मन में तुम्हें लेकर कोई डाउट नहीं है। आई लव यू, और मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ ही स्पेंड करना चाहती हूँ। इनफैक्ट आई कांट पिक्चर माई लाइफ विदाउट यू। बस मन में कुछ बातें हैं जो तुमसे डिस्कस करनी है। हाँ बोलो ना। तो प्लीज इसे मेरी शर्त मत समझना। बस लाइफ को लेके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने सोचे थे, और वही मैं तुमसे क्लियर करना चाहती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और मुझे पता है, तुम जानते हो कि मैं बचपन से फैशन डिजाइनर ही बनना चाहती थी। तो मतलब ये सपना है मेरा, इसलिए मुझे अपने इस करियर से बहुत प्यार है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैंने इतना टाइम, इतनी मेहनत इन्वेस्ट किया ना। इतनी मुश्किल से मैंने अपने लिए रास्ता बनाया है, और मेरे करियर के लिए सबसे बड़ा स्कोप, सबसे बड़ा मार्केट यही मुंबई में ही है। तो कल को अगर तुम्हारे पेरेंट्स ओल्ड हो जाएंगे तो हम उन्हें यहाँ ले आएंगे, यहाँ उनका ध्यान रखेंगे, यहाँ उनकी पूरी सेवा करेंगे। इससे हमारा करियर भी ठीक रहेगा और हम उनकी केयर भी कर पाएंगे। पर हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो दोनों चीज़ें मैनेज हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। हाँ, इसकी टेंशन क्यों ले रही? मत लो टेंशन। और मैंने तुम्हारी इस बात पे यकीन भी किया। आज तक एक बार भी मैंने उस बारे में सोचा ही नहीं है ध्रुव। पर अभी तुम सब कुछ छोड़ने की बात कर रहे हो। रोली, सोनम, कोई नहीं कह रहा है तुम्हें तुम्हारी जॉब और मुंबई छोड़ने के लिए। तुम बेकार और परेशान हो रही हो। अभी नहीं कह रहा है ना बेटा? नहीं भैया, देखो अभी किसी को कछु छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में जब तुम्हारे अम्मा बाबूजी की हेल्थिंग के लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, तब तो दुल्हनिया वहाँ अकेली रह जाएगी ना, अपने काम की खातिर। अरे तो मतलब ये तो बनवास जैसा हो गया ना बेटा इसके लिए। फिर शादी की कोई फायदा नहीं है ना। बुआ जी, कहाँ बात की बात। अरे अब जिस रास्ते मियाँ जाएगा उस रास्ते उसकी बीवी भी जाएगी। ध्रुव जब खुद अपनी नौकरी छोड़ सकता है तो अपनी बीवी से भी तो छुड़वा सकता है। वो काहे मना करेगी? पत्नी का तो यह धर्म होता है, और कभी पैसों की दिक्कत हो भी गई तो बेटा नौकरी करेगा और बहुया हम सबकी सेवा करेगी। हाँ। हाँ। नहीं, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। पा, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है या आगे जाके जो कुछ भी करूंगी वो हमेशा से मेरा सपना रहा है पा। और मैंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही दिल लगा के अपने लिए ये रास्ता बनाया है, और इसके अलावा तो मुझे कुछ आता भी नहीं है। तो आप ही बताइए, क्या ये बात सही है? मैं अपनी जॉब क्यों छोड़ दूँ, और आपका बेटा मुझसे मेरी जॉब क्यों छुड़ाएगा? आपको आपकी सेवा से मतलब है तो हम दोनों आपकी सेवा करेंगे ना, और पूरा मन लगा के आपकी सेवा करेंगे। पर इतना तो आप दोनों को भी हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए ना। मतलब हम अपना जॉब, करियर, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाए, इससे अच्छा आप दोनों आपकी जिद छोड़कर चलिए ना हमारे साथ ऐसा मुंबई। कुछ होने वाला नहीं है सोनम। कुछ और बात चल रही थी, तुम इस तरह बाबूजी से बात क्यों कर रही हो? बात कुछ भी हो रही हो ध्रुव,
अभी जब ये बात सबके सामने निकली है तो एक बार हम शादी से पहले ये बात फैमिली के सामने डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो, तुमने मुझे अश्योर किया था कि मुझे मुंबई या करियर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड गॉड फॉरबिड अगर मम्मी जी और पापा को कुछ भी होता है तो हम उन्हें अपने साथ मुंबई ले चलेंगे। तो मुझे कोई और बात कैसे समझ में आएगी ध्रुव? यू टेल मी। नहीं, या तो तुम अब इन्हें झूठ बोल रहे हो या तब तुमने मुझे झूठ कहा था।